हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बीए क्लासेस में। जैसा कि इस टाइम हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में और अपने पिछले लेक्चरों में हमने इल्तुतमिश के शासक बनने से लेकर के उसके द्वारा जो भी प्रशासनिक कार्य किए गए हैं, जो भी समस्याएं आई हैं, इन सब पर एक एक वीडियो में धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हमने बात कर ली है और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। तो अब हम आज का इल्तुतमिश का लास्ट वीडियो कवर करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे आपके बीए के एग्ज़ाम हो या फिर आपकी किसी भी तरीके की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हो, कोई तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम की, तो उसमें एमसीक्यू के माध्यम से ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम बात करेंगे आज इल्तुतमिश के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के बारे में। निर्माण कार्य मतलब कि इल्तुतमिश ने भारत में या कहीं पे भी दिल्ली में कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण कराया, कौन कौन से विद्यालय, मदरसा या फिर कह सकते हैं मीनारें, क्या क्या बनवाया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए निर्माण कार्य के बारे में। तो उसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो उसके इल्तुतमिश के पुत्र महमूद का मकबरा है, या जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। तो पहला क्या है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा या महमूद का मकबरा। महमूद का मकबरा, ये मैंने आपको बताया था कि उसके सबसे बड़े पुत्र जो है महमूद की, नासिर महमूद की अचानक हत्या हो जाती है, तो वो उसका मकबरा बनवाता है। वो मकबरा कहाँ बनवाता है? सुल्तानगढ़ी में बनवाता है। और इस मकबरे की खास क्या बात है कि ये मकबरा जो आपका है ये तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम मकबरा है। कौन सा? पहला मकबरा, प्रथम मकबरा है। तो इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में प्रथम बार कोई मकबरा बना, किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा गया। अब कारण मैंने आपको बता दिया क्यों कहा गया, क्योंकि प्रथम बार भारत में कोई मकबरे का निर्माण हुआ है सुल्तानगढ़ में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, महमूद का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया है, इसलिए उसे जन्मदाता कहा जा रहा है मकबरा शैली का। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या बनवाया? इल्तुतमिश ने दूसरा बनवाया है हौज ए शमशी। ये हौज ए शमशी क्या है? एक मीनार, बंदरगाह कह सकते हैं। हौज ए शमशी, इसका निर्माण किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कराया जा रहा है। और निर्माण किसका कराया जा रहा है? हौज ए शमशी, शमशी ईदगाह। ठीक है, शमशी ईदगाह का निर्माण कराया जा रहा है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और कराया जा रहा है इल्तुतमिश के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण। जामा मस्जिद, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, या जामा मस्जिद का निर्माण किस सन में कराया गया है? तो 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। ये सबसे उस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत मस्जिद
मानी जाती थी। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत मस्जिद मानी जाती थी। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1223 में करवाया है और इसका पुनः निर्माण जो है, इसका पुनः निर्माण कराएगा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक इसका पुनः निर्माण करवाएगा और अकबर द्वारा भी इसका पुनः निर्माण कराया जाएगा। किसी भी चीज़ों को बनाया गया है एक बार, लेकिन उसको कोई राजा, कोई सम्राट आता है तो वो उसमें अपने तरीके से कुछ हेर फेर करना चाहता है तो वो उसका पुनः निर्माण कराता है। तो सुल्तान उसी तरह से जामा मस्जिद का पुनः निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा दोबारा से करवाया जाता है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्या बनवाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा? तो बनवाया गया है अतार किंग। क्या? अतार, अतारी किंग का दरवाजा। ठीक, अतार किंग का दरवाजा। ठीक, अतार किंग का दरवाजा ये आपका कहाँ बनवाया गया है? जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। इसी दरवाजे से प्रेरित होके जो है तो अकबर आगे जो आएगा, अकबर जो है मुगल बादशाह, वो क्या बनवाते हैं? वो बनवाते हैं बुलंद दरवाजा, एक दरवाजे का निर्माण वो भी करवाते हैं। ठीक है, जोधपुर में है। जोधपुर में कहाँ पे है? जोधपुर के नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। जोधपुर के नागौर में आपका अतार किंग का दरवाजा इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया है। उसके बाद मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह। किसकी दरगाह? मुइजुद्दीन चिश्ती। दरगाह, ये भी किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई जा रही है। ये इसका बाद में विस्तृत निर्माण जो है, इसको और विस्तृत तरीके से इसका निर्माण किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया जाएगा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका विस्तृत निर्माण बाद में, ये इसको और विस्तृत तरीके से अच्छे से बनवाएंगे। ठीक है, अजमेर की मस्जिद, और क्या बनाया है? अजमेर की मस्जिद। अजमेर में मस्जिद बनवाई है। किसने बनवाई है? अजमेर में मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा कराया जा रहा है। देखिए, अजमेर में मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद क्या कराया जा रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण कराया जा रहा है। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण तो नहीं कराया जा रहा है, लेकिन कुतुब मीनार को ऐबक द्वारा बनाया गया था, लेकिन केवल एक ही मंजिल ऐबक ने कंप्लीट की थी। उसके बाद ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। उसके बाद शासक बनते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ऐबक के द्वारा बनाए गए कुतुब मीनार को आगे बढ़ाया। इसको और कई शासक ने भी करवाया था, लेकिन उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल जो है इल्तुतमिश द्वारा कराई गई, बनवाई गई। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। तो कह सकते हैं निर्माण कार्य पूरा कराया। अगर पूछता है कि निर्माण किसने कराया है और आपके ऑप्शन में दे देता है ऐबक और इल्तुतमिश दोनों, तो आप टिक करेंगे ऐबक के ऊपर। लेकिन अगर उसमें ऐबक नहीं है, केवल इल्तुतमिश है, तो आप इल्तुतमिश पे ही टिक करेंगे। निर्माण कार्य पूरा करा। ठीक है, पूरा कराया। किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कार्य कराया। ठीक, उसके बाद इसने एक मदरसा किसकी याद में? गौरी की याद में। गौरी की याद में इसने एक मदरसा, गौरी के नाम पर एक मदरसा बनवाया था, गौरी के नाम में। उस मदरसा का क्या नाम था? मदरसा का नाम था आपका मदरसा ए मुइज़्ज़ी। मदरसा ए मुइज़्ज़ी। मुइजुद्दीन मुइज़्ज़ी नाम था आपका गौरी का। तो गौरी के नाम पे ये मदरसा बनाया। ठीक है, किसके नाम पे? गौरी के नाम पे। गौरी के नाम पर इल्तुतमिश ने बनाया मदरसा ए मुइज़्ज़ी। और एक मदरसा बनाया नासिरी मदरसा। कौन सा मदरसा? नासिरी मदरसा। 2 मदरसा का निर्माण कराया जा रहा है ऐबक के, इल्तुतमिश के द्वारा। तो नासिरी मदरसा का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये हो गई बातें आपके इल्तुतमिश द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के बारे में। तो पहला क्या बनाया इसने?
पहला बनाया है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अपने पुत्र के लिए मकबरा बनाया था। ये भारत में बनाया गया तुर्कों द्वारा प्रथम मकबरा था, इसलिए मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके बाद इसने हौज़ शमसी बनवाई, ठीक है, शमसी ईदगाह बनवाई। उसके बाद उसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया 1223 ईस्वी में, ठीक है। फिर इसने अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया, अतारकिन के दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने भी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ये अतारकिन का दरवाज़ा जोधपुर के नागौर में बनाया था, 1230 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। उसके बाद उसने मुइजुद्दीन चिश्ती दरगाह बनवाई, इसको विस्तृत तरीके से बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया जाएगा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, फिर इसने अजमेर में एक मस्जिद बनवाई। अजमेर में मस्जिद बनवाने के बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ऐबक द्वारा जो अधूरा छूटा था उसको इसने पूर्ण किया, कंप्लीट करवाया। उसके बाद इसमें और मंजिलें जुड़ेंगी जिसको आगे चल के और शासक आएंगे वो बनवाएंगे। फिर इसने क्या किया, इसने मदरसे के निर्माण का स्टार्ट किया। तो मदरसा एक मोहम्मद गोरी की याद में, मोहम्मद गोरी के नाम पे एक मदरसा बना, उस मदरसा का नाम था मदरसा ए मुइज़्ज़ी, ठीक है। उसके बाद इसने एक और मदरसे का निर्माण कराया, 2 मदरसे का निर्माण कराया, उसका नाम था नासरी मदरसा। तो इतने सारे मदरसा, मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण करवाने के बाद इल्तुतमिश जो है वो उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपका इसके उत्तराधिकारी आएंगे। उसके उत्तराधिकारी में अभी आपके बचे हुए इनके प्रथम पुत्र जो होते हैं, सबसे बड़े पुत्र नासिर मोहम्मद, उनकी तो मृत्यु हो जा रही है। बचे हुए कौन है आपके, रुकनुद्दीन फिरोज जो शाह तुर्कान के पुत्र हैं, और एक कुतुबजान की पुत्री बची हैं, यासिर बचे हुए हैं, और रजिया सुल्तान बची हुई है। तो यासिर की उम्र कम होने की वजह से रजिया सुल्तान को जो है तो इल्तुतमिश शासक बना करके जाते हैं, लेकिन उनको शासक नहीं माना जाता है, या क्यों नहीं माना जाता है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और सबसे एक छोटी सी चीज मैंने छोड़ दी है, वो मैं अब आपको बता दे रही हूँ कि इल्तुतमिश के जो थे, जो दरबारी कवि थे, वो 2 थे। एक पहला कौन था, मिन्हाज उस सिराज। ये पूछ लेता है कि इल्तुतमिश के दरबारी कवि कौन थे, तो मिन्हाज उस सिराज, ठीक है। और मलिक ताजुद्दीन, ये दोनों कौन है आपके, ये दोनों आपके दरबारी कवि हैं। किसके, इल्तुतमिश के दरबारी कवि। कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मिन्हाज उस सिराज या फिर मलिक ताजुद्दीन किस शासक के दरबारी कवि हैं, तो आप बताएंगे ये इल्तुतमिश के दरबारी कवि हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो समझ में आई होंगी और पसंद आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आप तक अपनी अच्छे और वीडियोस पहुंचा सकूं। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ी सी बात हम करेंगे फिरोज शाह के बारे में, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट शासिका यानी कि रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है।